हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटना चक्र इतिहास का पूर्वावलोकन हम लोगों ने शुरू किया था। उसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की वीडियो में ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ये भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है, मूलतः किसका है? ये उपनिषदों का कथन है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? किस उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद या ईशोपनिषद? इसमें से कोई भी नहीं। दिए गए विकल्पों में से किसी उपनिषद का अर्थ या तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया है। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, ये उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम जाबाली महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाली की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। इसमें ऋचाएँ 10,552 ऋचाएँ होती हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख भी किया गया है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? गाय को। वैदिक काल में गाय को अघन्य ना मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाले की व्यवस्था वेदों में की गई है। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है। किसके लिए हुआ है? गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संबंधित है। किससे संदर्भित है? ये गाय के लिए अघन्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसको देखेंगे। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। इसमें हमारा सही उत्तर होगा केवल एक, यानी ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। इसकी व्याख्या देखेंगे। ऋग्वेद में कवच यानी वर्म का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेदिक कालीन लोह आर्य लोह और स्वर्ण से निर्मित कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था,
सिंधुकालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, इसलिए दो कथन गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यथा मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियाँ, सुरकोर्ता से घोड़े की हड्डियों की प्राप्ति हुई है, इसलिए कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार हमारा सही आंसर कथन 1 ही सही है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वैदिक काल में किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? कृषक था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? मध्यकालीन समाज कैसा था? ये जमींदार था। आइए इसकी सही व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह था और मध्यकाल जमींदारी प्रथा इसमें आ चुकी थी। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 3 शेष के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश और गोत्र ये एक ही शब्द के अलग अलग रूप हैं, जबकि कोश इससे संबंधित नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा कोश। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित हैं, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। संस्कारों की कुल कितनी संख्या बताई गई है? 16 संस्कार बताए गए हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इनकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया है और आज ही ये सर्व प्रचलित है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। ये हमारा वैदिक काल पूरा हो चुका है। इसके बाद में हमारा शुरू होगा बौद्ध धर्म। आइए बौद्ध धर्म के कुछ नोट्स को देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोल्य गणराज्य कोल्य वंश की कन्या थी। ये भी पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की जो माता थी वो किस वंश की थी, तो इसको याद रखिएगा, ये कोल्य गणराज्य या कोल्य वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। जब गौतम बुद्ध ने बौद्ध विहारों की स्थापना की थी तो उसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन इन्होंने जब सबसे पहले अपने शिष्य के कहने पर स्त्रियों को उसमें जाने की आज्ञा दी तो उसमें सबसे पहले जाने वाली महिला इनकी जो ये मौसी हैं प्रजापति गौतमी यही थी, याद रखिएगा। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, बतकच्छना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। ये वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी थे। 4 दृश्य। जब गौतम बुद्ध छोटे थे तो इनको घर से बाहर, उनके महल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि इनके पिता को किसी ज्योतिष ने बता रखा था कि बड़े होकर के आपका लड़का सन्यासी बन जाएगा। इसलिए ये एक दिन अपने चेतक घोड़े पर सवार होकर अपने सारथी के साथ जब निकलते हैं तो इन्होंने रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति देखा, वो बीमार व्यक्ति देखा, मृतक देखा और एक सन्यासी देखा। यही इन्होंने देख करके इनका पूरा जीवन यहीं से बदल गया। इन्होंने रात में अपने घर को छोड़ दिया, बहुत छोटी ही उम्र में। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु मात्र 29 वर्ष की थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिषी कर्मण की संज्ञा दी गई है। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिषी कर्मण। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से वैशाली के समीप इनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र
नामक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला, ये कहाँ पर है, बोध गया में पहुँचे। और 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद में 35 वर्ष की अवस्था में इनको वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा में हुआ था, इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा में हुई और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा में हुई। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। इनको किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है। यह भी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बुद्ध का अन्य नाम क्या है? तथागत, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान सारनाथ यानी वाराणसी में पहुँचे। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इनके घर त्यागने की जो घटना थी महाभिनिशीकरण और उपदेश देने की जो घटना थी धर्म चक्र प्रवर्तन थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं, उनको देखेंगे। जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। गृह त्याग का है घोड़ा। ज्ञान पीपल वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। इसे शशांक ने, एक राजा था, उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। जो वर्तमान में हम लोग पीपल का वृक्ष देखते हैं, ये वो नहीं है जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये दूसरी पीढ़ी का है। निर्वाण पद चिन्ह। दूसरी पीढ़ी से मतलब ये नहीं कि उसके लिए ये मतलब ये है जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये वो ओरिजिनल पेड़ नहीं है, मतलब चौथी या 5वीं पीढ़ी का है। राजगृह में उन्होंने दूसरी, तीसरी और चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार भी बनवाया था। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। गौतम बुद्ध की खास बात ये थी, ये कहीं भी बहुत ज़्यादा दिन टिककर नहीं रहते थे। ये इधर से उधर अपने जो भी ज्ञान था उसका प्रसार करते थे। केवल वर्षा काल में ही ये कुछ दिनों के लिए ठहरते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में ये तो होता नहीं था। आज की जैसे हमारे पास ट्रेन, बस, कार सब कुछ है, वो अपनी पैदल ही यात्रा करते थे। और वर्षा काल में तो आप लोगों को पता ही है कितना पानी भर जाता होगा पहले, तो उनके लिए वो सफ़र करना थोड़ा मुश्किल होता था। इसलिए वर्षा काल में थोड़े टाइम के लिए ठहर जाते थे। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। अभी मैंने इससे पहले बताया था, बुद्ध ने जब स्त्रियों को वहाँ पर आने की, संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी, तो सबसे पहली स्त्री कौन थी? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ही थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वे बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, क्योंकि उसे इसमें सफलता नहीं मिल सकी। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। कौशल राज्य के अनाथपिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथपिंड को देती कोटि समत तेन केता उल्लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुब्बाराम यानी पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। किसने बनवाया था ये? कौशल का नरेश प्रसेनजीत ने। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। यह भी पूछा गया सवाल है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु किस जगह बिताई थी? तो वैशाली में। अपने मत का प्रचार करते हुए वह मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्य खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुबुध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। याद रखिएगा, पहला उपदेश इन्होंने किसको दिया? पहला उपदेश इन्होंने अपने 5 शिष्यों को दिया था तथा अपना अंतिम उपदेश जो दिया था वो सुबुध को दिया था। कुशीनारा मलगढ़ राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों में शरीर त्यागने की यही घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है।
महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों के नाम है। मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल, कपिल वस्तु के शाक्य और रामगाम के कोलिये, अलकप के बुली, पिपली वन के मौर्य तथा वेट द्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका ये उपदेश दुख, दुख के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग हैं। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। सम्यक का मतलब होता है अच्छा या सही, जो उपयुक्त हो। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे: भिक्षु, भिक्षुणी तथा उपासक या उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं: बुद्ध, धम्म, संघ। बहुत बार पूछा गया सवाल है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध संगतियाँ आप लोग इसको नोट करिएगा, हर एग्जाम की ये में पूछे जाने वाला सवाल है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? राजगृह। महाकश्यप या महाकश्यप इसका अध्यक्ष था और अजातशत्रु के टाइम पीरियड में ये हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में, सुबुकामी इसका अध्यक्ष था तथा कालाशोक इसका शासक। तीसरी बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस था और अशोक इसके शासक थे। चौथी बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शती में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और कनिष्क इसका शासक था। फिर से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? राजगृह। ऐसे आप लोग याद कर लीजिए, RVPK। R से राजगृह, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कुंडलवन। बार बार बोलिएगा RVPK, RVPK, यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। इसके शासक हुई थी, किसके समय में हुई थी? AK, यानी पहले ऐसे अजातशत्रु, दूसरे कैसे कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। AK, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। RVPK राजगृह, V से वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर इसमें से पूछा जाता है हर बार। परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियमों को स्वीकार करने वाले का संप्रदाय महासांघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। चौथी बौद्ध संगति में महासांघिकों का बोलबाला था। चौथी बौद्ध संगति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है ये कि किस संगति में जो बौद्ध धर्म था 2 संप्रदायों में बट गया था। चौथी बौद्ध संगति में ये हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में बट गया था। सर्ववास्तीवाद आगे चलकर वैभाषिक और स्वतांत्रिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि। स्वतांत्रिक संप्रदाय सुत्पिटक पर आधारित है। शून्यवाद यानी माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान हैं चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव। नागार्जुन का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया हुआ सवाल है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप लोग देखिएगा कितनी बार ये रिपीट किया गया है। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। हुएनसांग ने इसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रीनाथ ने किया था। असंग एवं वसुबंधु ने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य, मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इन्हें पद्म पाणि यानी हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं।
इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, गौतम बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? ये बिहार या बोध गया में तो नहीं है? आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अठकथाएँ त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की अठकथा महाअट्ठक तथा विनय पिटक की कथा अठकथा कुरुंदी है। अभिधम पिटक की अठकथा मूल रूप से सिंगली भाषा में महापच्चरी है। बौद्धों का वे धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथा संकलित है वो जातक कथा कहलाता है। ये पाली भाषा में है। बौद्ध धर्म एवं उसके रचनाकार हैं मिलिंद पन्हु, नागसेन। बुद्धचरित, सौंदर्यरंद, सारिपुत्र प्रकरण ये ग्रंथ किसके हैं? अश्वघोष के। बुद्धचरित तो बहुत बार पूछा गया है। माध्यमिक कारिका नागार्जुन, विशुद्धिमग, बुद्धघोष, अभिधम कोश, वसुबंधु। एक बार फिर से देख लीजिए। मिलिंद पन्हु ग्रंथ की रचना नागसेन द्वारा की गई। बुद्धचरित अश्वघोष, सौंदर्यानंद और शारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष। माध्यमिक कारिका नागार्जुन, विशुद्धमग, बुद्धघोष, अभिधम कोश, वसुबंधु। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपनी तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। एक बात और याद रखिएगा, गौतम बुद्ध हमेशा मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, लेकिन उनके आने वाले जो भी अनुयायी थे गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में उनकी मूर्तियां बनाकर ही उनको ही पूजने लगे थे। लेकिन गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिरों तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया था। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। ये भी एग्जाम ये वाला क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है। चैत्य होता है चिता संबंधी, यानी शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? चैत्य कहा जाता है। उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्यागृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैत्य और विहार में डिफरेंस पूछा गया है। चैत्य का अर्थ होता है चिता संबंधी, यानी जिसमें बचे हुए शवदाह के बाद अवशेषों को रखा जाता है, और विहार क्या होते हैं? भिक्षुओं के रहने के लिए बनाया गया निवास ही विहार कहलाता है। बिहार और विहार में डिफरेंस होता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में भी जाना जाता है, मार्क करिएगा। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक एक काव्य पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है।
मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। ये मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो गई। गाइस, आज की क्लास में इतना ही है। कल को हम लोग हीनयान और महायान में अंतर देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय।